नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम नेवी एमआर और नेवी एसएसआर के लिए मैथ की 7वीं क्लास करवाने वाले हैं। 6 क्लास हम पहले करवा चुके हैं, जिनको आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज की 7वीं क्लास में हम मैथ के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो नेवी एमआर और एसएसआर में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं। चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप उस वीडियो को देख सकें। हमारे इस चैनल पर रोज सुबह 8 बजे आपको एक वीडियो मिल जाएगी, तो आप सुबह 8 बजे इस चैनल पर एक वीडियो देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना देरी के। आज की इस वीडियो का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 350 रुपए का 10% का 5% क्या होगा। ये क्वेश्चन नेवी एमआर 2018 में पूछा गया था। इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सोल्व करेंगे, सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर 350 रुपए। अब 350 रुपए का क्या पूछ रहा है कि 350 रुपए का 10%, तो का मतलब होता है गुणा में दे रखा है हमें 10 और प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100। आगे दे रखा है कि 10% का 5% क्या होगा, तो का मतलब होता है गुणा और 5 का मतलब 5 और बटे में प्रतिशत है तो बटे में हो जाएगा 100। अब ये हमने जो क्वेश्चन में था उसको उतार लिया कि 300 रुपए का 10% का 5% क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को किस तरह से हल करेंगे, सबसे पहले हमें 350 रुपए दे रखा है। 350 का मतलब है गुणा, तो का मतलब हमने तार लिया गुणा। 10% बोल रहा है तो 10% का मतलब होता है 10 के बटे में 100, लिख लिया हमने 10 के बटे में 100। आगे दे रखा है 5%, तो 5% का मतलब होता है कि 5 के बटे में 100। अब इसको यहाँ से करेंगे सोल्व करेंगे, तो यहाँ से करते हैं 0 से 0 को काट देंगे, नीचे बच गया 10, तो 10 को काटेंगे 5 दूनी 10, तो ये कट जाएगा 2 बार और 5 एकम 5। अब हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया 350, नीचे बच गया 2 और यहाँ पर बच गए 100। आगे इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 350 बटे 2 इंटू 100, क्योंकि ये हमारे पास नीचे बच रहा है। इसको आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 350 बटे 2 इंटू 100 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 200। अब इसको यहाँ से सोल्व करते हैं, 0 से 0 को काट देंगे तो आगे बच जाएगा हमारे पास 35 बटे 20। अब इसमें 35 में 20 का भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 1.75 आ जाएगा। अब ये 1.75 हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है, वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये दिख रहा है हमें ऑप्शन बी में, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि 350 रुपए का 10% का 5% क्या होगा। तो 350 रुपए का 10% का 5% 1.75 होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यदि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक वृत्ताकार खेत का व्यास 84 सेंटीमीटर है, तो खेत की परिधि ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को किस तरह से हल करेंगे, सबसे पहले हमें दे रखा है कि एक वृत्ताकार खेत का व्यास 84 सेंटीमीटर है, तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं व्यास बराबर, तो व्यास को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी याद रखना है। व्यास हो जाएगा हमारे पास दे रखा है 84 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा है इस क्वेश्चन में, पूछ रहा है कि खेत की परिधि ज्ञात कीजिए। परिधि का सूत्र क्या होता है, परिधि हमें ज्ञात करनी है। तो वृत्ताकार खेत की परिधि, तो वृत्ताकार खेत की परिधि क्या हो जाएगी, वृत्ताकार खेत की परिधि हो जाएगी 2πr। ये वृत्त की परिधि का सूत्र होता है। एक वृत्ताकार खेत का व्यास 84 सेंटीमीटर हो तो वृत्ताकार खेत की परिधि ज्ञात करने के लिए हमें इस सूत्र की जरूरत पड़ेगी। तो अब हमें यहाँ पर दे रखा है 2 दे रखा है, पाई का मान होता है 22/7। ये भी आपको याद रखना है कि पाई का मान होता है पाई बराबर 22/7। आर हमें ज्ञात करना है, आर होता है त्रिज्या। त्रिज्या किस तरह से ज्ञात करेंगे, त्रिज्या ज्ञात करने के लिए यानी कि आर बराबर d/2, तो त्रिज्या बराबर हो जाएगा व्यास बटे 2। तो अब इसको किस तरह से हल करेंगे, सबसे पहले इसको ज्ञात कर लेते हैं त्रिज्या को। तो त्रिज्या बराबर d/2, तो आर डी दे रखा है हमें 84, क्योंकि व्यास दे रखा है 84, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 84/2। तो आर बराबर हमारे पास आ जाएगा 42। तो अब यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट मान हो गए। अब हम इस मान को इस सूत्र में रखेंगे तो हमारे पास कंप्लीट मान आ जाएगा, यानी कि वृत्त की परिधि आ जाएगी। तो वृत्त की परिधि के बराबर हो जाएगा, यानी कि वृत्त की परिधि बराबर 2πr, तो 2 लिख देंगे। पाई का मान हमारे पास है 22/7, तो यहाँ पर लिख देंगे 22/7।
आर, आर क्या है, आर भी इंटू में है तो आर हमें हमारे पास आ गया, आर आ गया d/2, तो d हमारे पास 84 था, 84 बटे में 2 था, तो 84 में 2 का भाग देंगे तो हमारे पास आर आ जाएगा 42। उस 42 को लिख देंगे यहाँ पर। अब इसको यहाँ से सोल्व करेंगे तो हमारे पास वृत्ताकार खेत की परिधि आ जाएगी। इसको सोल्व करते हैं, सोल्व करेंगे तो 7 को यहाँ से काट देंगे, 7 एकम 7 और 7 छिकी 42। अब हमारे पास यहाँ पर क्या बच गया, वृत्त की परिधि बराबर बच गया हमारे पास 2 × 22 × 6। अब इसको यहाँ से सोल्व करते हैं। फाइनली हमारे पास वृत्त की परिधि बराबर आ गया 2 × 22 × 6। अब इसको यहाँ से सोल्व करेंगे तो हम पहले करते हैं इसको 2 को 22 से, तो 22 × 44 × 6। अब 22 को 6 से यानी कि 44 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 264। अब 264 सेंटीमीटर, यानी कि एक वृत्ताकार खेत का व्यास 84 सेंटीमीटर हो तो उस खेत की परिधि हमारे पास 264 आ जाएगी। अब ये हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है, वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये है दिख रही है हमें ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। यानी कि एक वृत्ताकार खेत का व्यास 84 सेंटीमीटर हो तो एक उस खेत की परिधि 264 सेंटीमीटर हो जाएगी। और यदि इसी क्वेश्चन को हमें एग्जाम में करना होता तो हम इस क्वेश्चन को मात्र 2 से 3 सेकंड में कर देते। वृत्त की परिधि का सूत्र हमारे पास होता है 2πr, पाई का मान हम रख देते हैं, पाई का मान 22/7, आर हम निकाल लेते d/2, तो यदि 84 का आधा करेंगे तो हमारे पास 42। यदि इसको हम रखेंगे जैसे कि 2 × पाई का मान हो जाएगा 22/7, तो यहाँ से 22/7 हो जाएगा और इसको आर का रखेंगे कितना 42। अब यहाँ से काट पीट के इसको यहाँ से सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 264। ये दिख रहा है हमें ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर। यदि ये क्वेश्चन समझ में आया है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ना भी समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि हमें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, तो अगली वीडियो में मैं इस क्वेश्चन को दोबारा समझा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। साइन 120 डिग्री का मान क्या होगा। साइन 120 डिग्री का मान हम किस तरह से निकालेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन में साइन 120 डिग्री। अब साइन 120 डिग्री को हम किस तरह से लिख सकते हैं, हम साइन 120 डिग्री को इस तरह भी लिख सकते हैं, साइन कोष्टक 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर हम इनको जोड़ेंगे साइन 90 प्लस 30 डिग्री, इसको हम जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन 120 डिग्री। अब आपने त्रिकोणमिति में एक सूत्र पढ़ा होगा कि साइन 90 को हम कोस थीटा भी लिख सकते हैं, यानी कि कोस थीटा बराबर साइन 90 होता है। अब साइन 90 के स्थान पर हम कोस थीटा लिख सकते हैं, तो कोस थीटा हो गया हमारे पास। अब थीटा का मान हमें दे रखा है 30, तो हम यहाँ पर रखेंगे कोस थीटा के स्थान पर रख देंगे हम 30 डिग्री, तो यहाँ पर लिख देंगे 30 डिग्री। अब हमें पता है कि कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है, और हमें कम से कम 0 से लेकर 90 डिग्री तक के मान ज्ञात होना जरूरी है, तभी इन क्वेश्चनों को हम हल कर सकते हैं। तो कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। अब ये √3/2 हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है, वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये हमें दिख रहा है ऑप्शन बी में, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यदि साइन 120 डिग्री का मान हमें पूछे या क्वेश्चन पूछ ले कि साइन 120 डिग्री का मान क्या होगा, तो साइन 120 डिग्री का मान होता है √3/2। इस चैनल पर हम नेवी MR और नेवी SSR की तैयारी बिल्कुल फ्री करवाते हैं। रोज इस चैनल पर आपको 8 बजे एक वीडियो मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि एक शंकु की ऊंचाई 18 सेंटीमीटर और व्यास 7 सेंटीमीटर हो तो उसका आयतन क्या होगा। यानी कि हमें एक शंकु दे रखा है और उस शंकु की ऊंचाई दे रखा है 18 सेंटीमीटर और उसी शंकु का व्यास भी हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर, और हमें पूछ रहा है कि उस शंकु का आयतन क्या होगा। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमारे पास शंकु के आयतन का सूत्र ज्ञात होना बहुत जरूरी है। शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 πr²h। ये शंकु के आयतन का सूत्र होता है और ये हमारे पास होगा तो हम इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी सोल्व कर लेंगे। यानी कि हमारे पास 1/3 दे रखा है, पाई का मान 22/7 होता है, आर यहाँ से हम निकाल लेंगे, एच हमारे पास है 18 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पर जो जो दे रखा है उसको यहाँ से लिख लेते हैं। यहाँ पर हमें दे रखा है कि शंकु की ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई को एच से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि हाइट हमारे पास है 18 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख देंगे 18 सेंटीमीटर। आगे दे रखा है हमारे पास व्यास को रिप्रेजेंट करते हैं डी से, तो डी बराबर हो जाएगा 7।
अब निकालना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर हमें आर निकालना है। आर किस तरह से निकालते हैं, यानी कि त्रिज्या। तो त्रिज्या निकालने के लिए आर बराबर हो जाएगा d/2। तो d का मान हमारे पास 7 है, तो यानी कि आर बराबर 7/2, यानी कि ये हो गया हमारे पास आर बी। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में करने के लिए हमारे पास कंप्लीट मान है, यानी कि पाई का मान 22/7, आर का मान आ गया 7/2 और एच हमारे पास है 18 सेंटीमीटर। अब इन सभी मान को इस सूत्र में रखेंगे और इसको कर देंगे यहाँ से सोल्व। निकालना क्या है, निकालना है शंकु का आयतन। तो शंकु के आयतन के बराबर हो गया 1/3। पाई का मान होता है 22/7, तो यहाँ से लिख लेंगे 22/7। आर हमारे पास है 7/2, तो यहाँ से लिख लेंगे 7/2। तो स्क्वायर है, तो यानी कि एक बार और लिख देंगे 7/2 यहाँ से, इंटू एच कितना है 18, तो यहाँ से लिख देंगे 18। अब यहाँ से इसको सोल्व करते हैं, यानी कि जो कटेगा उसको काट देंगे, बाकी के को लिख देंगे। यहाँ से काटते हैं, 7 से कट जाएगा 7, 2 से काटेंगे यहाँ से, तो 11 दूनी 22 और 2 एकम 2। यहाँ से काटते हैं 2 एकम 2 और 9 दूनी 18। अब इस 3 को भी यहाँ से काट देते हैं, 3 एकम 3 और 3 तियाँ 9। अब हमारे पास बच क्या गया, हमारे पास बच गया 11, 3 और 7। अब इसको यहाँ से लिखते हैं शंकु के आयतन बराबर 11 × 7 × 3, यानी कि शंकु का आयतन आ जाएगा हमारे पास। इनको सोल्व करेंगे, यानी कि 11 × 7 × 3, इसको यहाँ से सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 231 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है, 231 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमें दिख रहा है ऑप्शन ए में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। यदि एक शंकु का ऊंचाई या एक शंकु की ऊंचाई 18 सेंटीमीटर और व्यास 7 सेंटीमीटर हो तो उस शंकु का आयतन 231 सेंटीमीटर क्यूब होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं कल जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ सुबह 8 बजे।